स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे जितने भी अभी तक अपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक पीरियड हो, चाहे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो, इनके बारे में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। लास्ट टॉपिक में जो मैंने अपना टॉपिक छोड़ा था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि इसका समय कितना था, जो टाइम पीरियड था वो आपका 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक था। तो मेरे कहने का मतलब यही था, कई बार इनका टाइम पीरियड पूछ लेता है कि ये कौन से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, वो आपका था 2500 से लेके 1750 तक। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड ऑफ सिंधु सभ्यता, घाटी सभ्यता। तो ये क्या था आपका 2500 से लेके आपके 1750 ईसा पूर्व तक था, बीसी। ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि कौन से साल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा था, तो ये हमको पता लगा था 1921 में, जब पुरातत्व विभाग के अपने भारतीय थे दयाराम साहनी, इन्होंने खोज की थी सिंध प्रांत में। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी देखरेख में ये सिंधु घाटी सभ्यता की पता लगा था। तो अगर व्यक्ति का नाम पूछेंगे तो आप बोलेंगे दयाराम साहनी। नेम दी पर्सन पूछ लेगा, नेम दी पर्सन हु डिस्कवर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेता है कि जो सिंधु घाटी का एरिया था वो किस टाइप में था, वो त्रिभुज में था, आपका ट्रायंगल शेप में था। और ये क्या कवर करता था आपका, ये आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान था और सिंध प्रांत था। ये दो प्रांत थे आपके पाकिस्तान से। फिर भारत में जो एरिया आप पड़ता है आपका, वो पंजाब पड़ता है, आपका ये पड़ता है राजस्थान पड़ता है, गुजरात पड़ता है और यूपी पड़ता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये आपका जो आपका ईंटों की जो आपके मकान मिले थे वो कहाँ मिले थे। तो ये कहाँ मिले थे आपके, क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपका मिला था गंगानगर में मिला था, गंगानगर में क्या मिला था। कई बार ये पूछ लेता है, जगह का नाम दे देगा, यहाँ क्या मिला था, गंगानगर में क्या मिला था आपको, क्या मिला था सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे मिले थे ईंटों के मकान मिले थे, ब्रिक्स हाउसेस मिले थे यहाँ पे। ठीक है। फिर कई बार पूछ लेता है कि मोहनजोदारो कब ढूंढा गया था। ठीक है। मोहनजोदारो का फिर कई बार मतलब पूछ लेता है कि मोहनजोदारो का मतलब क्या है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है यहां से कि मोहनजोदारो की खोज किसने की थी। ये अगर ईयर पूछेगा तो आप बताएंगे 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई थी। और ये किसने की थी, आपके दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 में की थी। और ये कहां पे पड़ता है आपका, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कई बार जगह का नाम पूछ लेता है कि मोहनजोदारो कहां पड़ता है, सिंध में पूछ लेता है। फिर कई बार डीपली पूछ लेता है कि सिंध के कौन से प्रांत में पड़ता है आपको मोहनजोदारो। तो अगर सिंध दे दिया होगा, फिर जगह का नाम पूछ लेगा तो आप बताओगे ननकाना जिला में पड़ता है, सिंध के ननकाना जिला में पड़ता है, ननकाना जिला में पड़ता है। ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेता है आपका कि कौन सी फसल उगाने में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा उग्रमी थे, जो मतलब उन्होंने सबसे पहली फसल उगाई थी, कपास की फसल जो उन्होंने उगाई थी सबसे पहले, वो कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगी थी। क्या बोलते हैं, कॉटन कहाँ मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में। ये लोग कपास की खेती करते थे।
फिर क्वेश्चन आ जाता है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं था। कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था इनको? लोहे का ज्ञान नहीं था इन लोगों को। ठीक है, आयरन मेटल। दे डोंट नो, दे डोंट नो ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे आपको। तो ये आपसे पूछ लेते, जगह का नाम पूछ लेते कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो ये आपके सुरकोटड़ा में मिले थे, सुरकोटड़ा में मिले थे आपके। ठीक है, किसके? हॉर्स के स्केलेटन। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपका उन्नत जन प्रणाली जिसे बोलते हैं उसमें कौन सी जगह जो फेमस थी वो आपको मिली थी। तो ये थी आपकी धोलावीरा। ठीक है, नाइस इरिगेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये कौन सी थी आपकी? धौलावीरा। धौलावीरा ये कहां पड़ती है आपकी? ये आपकी गुजरात में पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? कच्छ में पड़ती है। कई बार आपको ये पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर सिंधु घाटी के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, स्पेशली रेलवेज में तो कई बार पूछा है। तो ये कौन सा जिला है आपका? भारत का गुजरात। यहाँ पे क्या क्या मिला था आपको? यहाँ पे लोथल का बंदरगाह मिला है। ठीक है, डुअल ग्रेवयार्ड मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है आपको? धौलावीरा मिला है। यहाँ पे उच्चतम जल निकासी का जो बोलते हैं, डैम वगैरह भी मिला है, नाली वगैरह बनी हुई थी, जल निकासी का पूरा प्रबंध किया गया था। और एक और चीज मिली है यहाँ पे एक पेंटिंग मिली थी कि एक पेड़ पे कौवा बैठा है और उसके मुंह में एक मछली है। ठीक है, और नीचे लोमड़ी है। आपने कई बार कॉमिक्स वगैरह में भी देखा होगा। ये भी पेंटिंग आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। ये कहाँ से मिली है आपको? ये लोथल से मिली है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। तो मैंने जो आपको बोला कि ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी जगह है जिसमें सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वो आपका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात। मैनी एविडेंस गॉट इन अ गुजरात। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, एक क्वेश्चन अब जो अब आपका आता है, ये इसका मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा सिंधु घाटी का, कि इनकी मोहरों पे किस देवता की आकृति मिलती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है। तो वो आपके कौन थे? प्रजापति, भगवान शिव। स्टैच्यू ऑफ अ शिवा इन अ करेंसी ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो जैन पे और बौद्धिज्म पे है, क्योंकि मैंने ये दोनों टॉपिक्स आपके खत्म कर दिए थे। सिंधु घाटी का भी मैंने आपको खत्म कर दिया था। तो वही जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। कि कई बार ये पूछ लेता है कि बौद्धिज्म के संस्थापक कौन थे। सबको पता ही है, गौतम बुद्ध थे। कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि बौद्ध का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब क्या है? ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी, इंटेलिजेंट पर्सन। बुद्ध का मतलब है आपका। ठीक है, फिर ये पूछ लेता है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। क्या था? सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ। ठीक है। फिर कई बार पूछ लेता है कि ये इनका गोत्र क्या था, भगवान बुद्ध का गोत्र क्या था। इनका कुल क्या था, शाक्य था। शाक्य था, गोत्र क्या था इनका, शाक्य था। ठीक है। फिर कई बार पूछ लेता है कि इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम क्या था, माया देवी, महामाया भी बोलते थे उनको, माया देवी। ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, कहां पे दिया था, जगह का नाम पूछ लेंगे कि कौन सी जगह पे उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। तो आंसर होगा आपका सारनाथ। सारनाथ। और इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन पूछ लेते कई बार से। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्राण कहां त्यागे थे। तो ये कहां त्यागे थे, आपके कुशीनगर में त्यागे थे। डेथ ऑफ गौतम बुद्ध कहां हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है। कई बार उनके सारथी का नाम पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है, रेलवे में पूछ रखा है आपका, कई बार स्टेट एग्जाम्स में पूछा है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। क्या था, चुन्ना था। चुनना था। फ्रेंड्स, अब मेरे जो क्वेश्चन है वो जैनिज्म पे है। मैंने गौतम बुद्ध के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपसे शेयर करे हैं। सिंधु घाटी के जो क्वेश्चन होते थे वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिए है। अब जो मेरा टॉपिक है जैनिज्म का है, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनका जन्म कब हुआ था, आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है। कई बार सन पूछ लेता है। तो जैनिज्म 540 में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। कई बार इनका गोत्र पूछ लेता है। इनका गोत्र क्या था, इनका जो गोत्र था वो ज्ञात्रक था। ज्ञात्रिक। ठीक है। फिर कई बार ये पूछ लेता है कि मतलब इनके कौन से राजा से संबंध थे महावीर के, जो मतलब बौद्ध कालीन में भी वो राजा था और जैन कालीन में भी था। तो कौन था आपका, बिंबिसार था। बिंबिसार एक ऐसा राजा था जो हर्यक वंश का था और मगध नरेश था। उसके समय पे बौद्ध धर्म के भी प्रचार हो रहा था, जैन का भी प्रचार हो रहा था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उस राजा का नाम क्या था एट द टाइम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वो कौन थे आपके, बिंबिसार। ठीक है। फिर आपका कई बार क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो जैनिज्म में आपके कितने पार्ट में डिवाइड था। ये 2 पार्ट में डिवाइड था। एक आपका श्वेतांबर और एक था आपका दिगंबर। ठीक है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जैनिज्म कितने पार्ट में डिवाइड था। श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक है। श्वेतांबर क्या होता है, जो व्यक्ति सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि जैन धर्म में जो लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनते उनको क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। ठीक है। और जो दिगंबर के संस्थापक थे वो कौन थे आपके, भद्रबाहु। ठीक है। और जो श्वेतांबर के थे वो स्यायबाहु थे। ये थे आपके शाहीबाहु। और ये कौन थे आपके, भद्रबाहु।
कई बार ये पूछते थे कि महावीर का जन्म 540 में हुआ था, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, कितने वर्ष की आयु में हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी आपकी 478 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैनिज्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो महावीर को माना जाता है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने आपसे सारे क्वेश्चन शेयर कर लिए। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका मेडिवल पीरियड से होगा। फिर उसके बाद से मैं आपको और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।